Hello children, in the previous video I have already explained you exercise 7th B question number 2nd A and C. Now today I am going to explain question number F and question number I. It's given, write all the factors of the following numbers. That question number F is 9. F is 9. So again 9 तुम लोग ऑलरेडी पहले भी तुम लोग को हम बता चुके हैं डैट द फर्स्ट फैक्टर इज 1 एंड 9. सो फर्स्ट मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 9. आफ्टर डैट 9 और किस टेबल पे आएगा 2. आई थिंक नो. नेक्स्ट इज 3. येस 3 3s are 9 एंड यू कैन राइट हियर 3 मल्टीप्लाई 3. नेक्स्ट नंबर 4. नो. 5 6 7 8 9 ऑलरेडी यहाँ पे हम लिख चुके हैं. सो द फाइनल आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा. देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 9 इज इक्वल टू 1 3 सॉरी 1 3 ऑलरेडी यहाँ 3 लिखा हुआ है तो सेकेंड टाइम 3 लिखने की जरूरत नहीं है. एंड 9 1 3 एंड 9. दिस इज योर आंसर. ओके क्लियर. So factors of 9 is 1, 3 and 9. And the last question, question number I is 360. So please इस questions को बहुत ध्यान से देखना. That 360. That question number I 360. Now 360. The first number understood है 1 multiply 360. It's clear? Now next number is 2. क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा. सो जस्ट प्रीवियस जितने भी वीडियो में तुम लोग को हम बता चुके थे दैट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. सो 2 ऑफ कोर्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज एट द वंस प्लेस इज 0. तो अब तुम क्या करोगे साइड में तुम 360 लिख के इसको तुम 2 से डिवाइड करोगे. 2 1 जा 2 3 minus 2 is 1 16 2 8 जा 16 0 0 ये 0 यहाँ आएगा एक 0 यहाँ क्या आ रहा है 180. देन द नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 180. क्लियर. नाउ नेक्स्ट नंबर क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है. यस. व्हाई. बिकॉज इसका जब तुम सम करोगे 3 + 6 + 0 इट्स 9 और 9 तुम्हारा 3 से डिविजिबल है. दैट्स वाई 360 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. सो अगेन 360 को अब तुम क्या करोगे किससे डिवाइड करोगे 3 से. 3 1 जा 3 0 6 3 2 जा 6 0 या 1 0 इट्स नॉट डिवाइड यहाँ पे 0 देते हो. क्या आंसर आ रहा है 120. दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 120. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है. 4 के लिए क्या कंडीशन था एट द 1th प्लेस एंड 10th प्लेस. 1st प्लेस और 10th प्लेस लास्ट के 2 डिजिट्स को केवल हम क्या करते थे डिवाइड करते थे. अगर वो डिवाइड कंप्लीट हो गया दैट मीन्स रिमाइंडर अगर 0 आ गया देन यू कैन से ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4. सो यू कैन राइट हियर 60. फर्स्ट तुम 60 को 4 से डिवाइड करो. 4 1 जा 4 6 minus 4 is 2 0 4 5 जा 20. क्लियर. दैट मीन्स इस नंबर का 1st प्लेस एंड 10th प्लेस ये तुम्हारा 4 से डिवाइड हो गया. दैट मीन्स 360 भी तुम्हारा 4 से क्या होगा डिविजिबल होगा. तो तुम क्या करोगे 360 को 4 से डिवाइड करोगे. आई थिंक 4 9 जा 36. क्लियर. 0 0 एक 0 यहाँ लिखोगे इट्स नॉट डिवाइड. यहाँ क्या देते हो अपने मन से 0 देते हो. उसका आंसर आ रहा है 90. दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 90 is equal to 360. Now next, this number is divisible by 5. So again 5 के लिए क्या कंडीशन था कि at the ones place is 0 और 5. चाहे वो नंबर 0 हो या तुम्हारा क्या हो वो नंबर 5 हो. यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 0 है. इसका मतलब 360 is divisible by 5. So again 360 right here 5 7s are 35 minus 6 minus 5 is 1 0
0, 5 2 is 10, 0. So 72, that means 5 multiply 72 is equal to 360. Now next, this number is divisible by 6. So in the 6 क्या condition था, that number should be divided by 2 as well as 3. That means ये जो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एज वेल एज 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर तुम्हारा 6 से डिविजिबल होगा. क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यस, यहाँ ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 180 लिखे हैं. क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 ऑल्सो. दैट्स वाई दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो. सो अगेन 360 को तुम 6 से डिवाइड करोगे, 6 6 36, again 1 0 and put here 1 0. So what? 60. And right here 6 multiply 60 is 360. Now next, after that 7 is no 8. 8 के लिए क्या कंडीशन था? If the ones place, tens place and 100 place. So that तुम उसको 8 से डिवाइड करोगे, जस्ट चेक करोगे. 360 divided by 8, 8 4s are 32, minus 6 minus 2 is 4, 0 0, 8 5s are 40. Clear? 360 is divisible by 8. That means 8 multiply 45. Okay, now again that number is divisible by 9. 9 के लिए अगेन क्या कंडीशन था? जो भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स को तुमको क्या करना रहता है? प्लस करना रहता है. 3 + 6 + 0 9. 9 इज डिविजिबल बाई 9. ऑफकोर्स यस, दैट्स वाई 360 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9. सो 360 डिवाइडेड बाई 9. 9 4s are 36, 0 0 0 0. क्या आंसर आ रहा है? 9 मल्टीप्लाई 40. 9 मल्टीप्लाई 40. नाउ नेक्स्ट, क्या 360 10 से डिविजिबल है? 10 के लिए क्या कंडीशन था? दैट 10 एट द वंस प्लेस इज ओनली एंड ओनली 0. लास्ट में क्या है? 0 है. दैट मीन्स 360 तुम्हारा क्या होगा? 10 से डिविजिबल होगा. दैट मीन डिवाइड, दैट मीन्स रिमाइंडर तुम्हारा 0 आएगा. 10 3 30, 0 6 0, 10 6 60. So 10 multiply 36. Clear? Now next is 11. 11 से तुम लोग अभी क्लास 4th में आई थिंक नहीं है. टिल 10 तक तुम्हारे क्लास 4th में है, बट तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये नंबर 11 12 13 से क्या क्या कंडीशन है. 11 से ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा. 12 के लिए क्या कंडीशन होता है? इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 एज वेल एज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4. क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? यस. क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? यस. इसलिए ये नंबर तुम्हारा किससे डिविजिबल होगा? 12 से भी होगा. तुम चेक कर सकते हो. 360 को तुम 12 से डिवाइड करो. 12 3s are 36, 0 0 0. So how many times? 12 multiply 30. That means 360. Now next number is 13. 13 के लिए कोई कंडीशन नहीं है. 13 14 15. Now 15 के लिए क्या कंडीशन होता है? That means we can 3 into 5. That means this number is divisible by is 3 as well as this number is divisible by 5 also. So you can see this number is divisible by 3 as well as this number is divisible by 5 also. That's why this number is divisible by 15 also. Just you can check 15 360. 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45. So 15 2 30 minus 6 0 0, and how many times? 15 4 60.
0. So can write here 15 multiply 24. Now next is 16 no, 17 no, 18. 18 के लिए क्या कंडीशन होता है? दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9. क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यस. क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? यस. दैट्स वाई ये नंबर तुम्हारा किससे डिविजिबल होगा? 18. सो अब इस नंबर को तुम 18 से डिवाइड करो. 360. 18 360. 18 2 ज़ा 36. 0. यहाँ एक 0 दे दोगे. सो 18 मल्टीप्लाई 20. नेक्स्ट नंबर तुम्हारा क्या आएगा? 20 ऑलरेडी यहाँ पे है. उसके बाद 24 30 एंड फिर लास्ट में तुम्हारा ये नंबर है. सो 360. आई थिंक तुम लोग को लगा वो कितना लंबा सा है ना. ऑफकोर्स ये थोड़ा लंबा है बट इट्स वेरी इजी. बस तुम लोग को याद होना चाहिए टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी क्या है. इसलिए टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी जो स्टार्टिंग में जो तुम लोग का कंटिन्यूसली 3 to 4 वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को हम पूरा एक्सप्लेन किए थे. ठीक है. और तुम लोग को स्टार्टिंग में भी ये बात बोले थे कि जो टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी के बेस पे ही ये पूरा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर्स हैं. क्लियर ना. अब तुम्हारा यहाँ काम स्टॉप हो गया. देन फाइनली यू कैन राइट द आंसर. देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 360 इज इक्वल टू. क्या क्या फैक्टर होंगे? यहाँ से स्टार्ट करोगे, ऐसे जाओगे डाउन, फिर चले जाओगे ऐसे अप. तो फर्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 18. नेक्स्ट अब यहाँ से आओगे 20. हम डाउन साइड यहाँ लिख रहे हैं 20. आफ्टर डैट 24 30 36 40 45. नेक्स्ट इज 60 72 90 120 180 एंड 360. बहुत ज़्यादा नंबर है ना. सो फैक्टर 360 का इतने सारे तुम्हारे फैक्टर्स हैं. डैट मीन्स 360 को सारे नंबर से अगर तुम डिवाइड करोगे तुम्हारा हमेशा रिमाइंडर तुम्हारा क्या आएगा? 0 आएगा. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3. टिल आज तुम लोग सिर्फ 2 ही क्वेश्चन तुमको हम बताए हैं और तुम्हारे बुक में क्वेश्चन नंबर 2 में A से लेके J तक पूरे क्वेश्चंस दिए हैं. प्लीज़ इसको तुम लोग घर पे आराम से तुम लोग रफ कॉपी पे बैठ के कंप्लीट करोगे. प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोग को समझ में आएगा. और आज जो क्वेश्चंस तुम लोग को कराए हैं क्वेश्चन नंबर F एंड क्वेश्चन नंबर I, उसका हम PDF के थ्रू या कुछ भी जो भी PDF होगा, इमेजेस होगा, हम कैंपस केयर के थ्रू तुमको हम सेंड कर देंगे. ओके. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3. थैंक यू.